सो यस। तो जैसे कि ये जो है हमारा भक्तामर जी हमारा सबसे भक्ति साहित्य का हमारा एक अनुपम रत्न है। और सब जिसमें प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान ऋषभ देव की उन्होंने भक्ति की है, आचार्य मांग तुंगाचार्य जी ने। सबको पता है, ये चीज बहुत पता है सबको। तो उन्होंने कैसे कि जो ये प्रार्थना है, संस्कृत की प्रार्थना है, उन्होंने जो ऋषभ देव भगवान के सामने की है, तो जैसे उन्होंने ये प्रार्थना की, अब उनकी पूरी भक्ति में आगे डूबते हुए, तो हम भी वैसे ज्यो ज्यो भक्ति में डूबते जाते हैं भगवान की, तो हमारे अंदर कैसे हम और समीपता आती जाती है, हमको उनसे एक कनेक्शन बनता है। क्योंकि एक ऐसे समझें कि एक मंत्र को कोई लेके या कुछ ऐसे उस पर हमको ऐसे रिजिड नहीं होना। यदि हम समीपता की बात करते हैं, तो जब हम डेली किसी से बात करते हैं, या घर में भी या बाहर भी, या कोई हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड होता है जिससे हम डेली बात करते होते हैं, तो क्या होता है, उनको हमारी बात जल्दी से समझ में आ जाती है। कैसे हम सब फीमेल्स हैं, जैसे तो मदर हैं, तो मम्मी जो होती है वो अपने बच्चे की बात फटाफट समझ लेती है ना। उसको पता होता है कि क्यों, क्योंकि वो बच्चा बहुत क्लोज होता है उससे, है ना। पेरेंट्स, पापा मम्मी जो भी और भी हमारे घर के मेंबर्स होते हैं, या कोई आपकी फ्रेंड है जिनसे हम डेली बात करते होते हैं, उनसे हमको कनेक्शन होता है, उनको पता होता है कि क्या है। तो जब हम भी ऐसे, हम डेली मंत्रों के थ्रू या श्लोकों के थ्रू हम जब भगवान से ये प्रार्थना कर रहे हैं, है ना, उनसे हम अपना क्लोजनेस ला रहे हैं कि ये है, और उसको मीनिंगफुल करेंगे, ऐसे ही नहीं कि बस हमने पढ़ दिया और निकल लिया। तो फिर जो आदिनाथ भगवान के हमको भी समीपता का अनुभव होने लगता है, और ऐसे लगता है कि वो भगवान हमारे हृदय में, हमारा यहाँ जो हमने मंदिर बनाया हुआ है उसके अंदर वो बैठे हुए हैं। तो क्योंकि ये एक, जो आचार्य श्री ने ये जो भक्तामर स्तोत्रों की रचना की है, बहुत बहुत उन्होंने अपनी आत्मा से की है, और भक्ति से भरे हुए क्षणों में उन्होंने की है। तो जैसे जैसे वो करते गए इसकी रचना, और उनकी भक्ति बढ़ती गई, तो हमको भी अब ऐसे करना है कि हम चाहे कोई एक ही श्लोक लें, कोई भी, बट हम डेली डेली जैसे करते रहें, तो हमारी श्रद्धा भक्ति हमारी भी हर दिन बढ़ती जाए, बढ़ती जाए। तब हमको लगेगा कि हमारी जो इच्छाएं हैं वो हम पूरी कर सकते हैं। और लेकिन बेसिक ये है कि जब हम ऐसा समीपता लाते हैं, जब हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं, तो हमारी कोई इच्छा रहती ही नहीं है। तो ये पूरा एक एक अक्षर इसका भक्ति की आस्था से पूरा बोलें तो परिपूर्ण है, इस भक्तामर जी का जो ये पूरा श्लोकास है। क्योंकि शक्ति जो है हमारी जो भक्ति में होती है, उसमें बहुत 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 बल होता है, बोलते हैं पावरफुल होती है भक्ति जो है। और शुद्ध और पवित्र हृदय से जब हम प्रभु के चरणों में समर्पित होकर हम करते हैं, तो ऐसा हमारी जो पुकार होती है या जो हमारी भक्ति होती है, वो कभी खाली नहीं जाती। तो बस हमको भी ऐसे कि जो भी हमारे विकल्प हैं, जो भी किंतु परंतु वो चीजें हैं, उनको हम हटाकर जो भी भगवान की निर्मल कोमल छवि है, वो हमारे हमारे मन में ऐसी एकाग्र हो कि हम भी अपनी निर्मल कोमल जो हमारी आत्मा की छवि है, उससे हम जुड़ पाए, उसको हम देख पाए। क्योंकि इसमें हम कैसे, जब मंत्रों का जाप करेंगे, तो मंत्रों का जाप करने के लिए या मंत्रों को सुनने के लिए, चैंटिंग करने के लिए, उनकी हीलिंग जो भी आप बोलिए, उनके लिए हमारा मन हमारा शांत होना चाहिए। क्योंकि जब ये मंत्रार्थ हम पढ़ते हैं, सुनते ही भी हैं, तो हमारा जो माइंड है एक पॉजिटिव एनर्जी रिलीज करता है। उस पॉजिटिव एनर्जी से हमारी जो नेगेटिव एनर्जी है वो हमारी कम होने लगती है, जिससे हमारे जो भी स्ट्रेस टेंशन जो भी चीजें हैं, वो हमारी धीरे 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 कम होती रहती है। और फिर जब हम प्रैक्टिस करते हैं उसकी डेली डेली डेली, तो हमारे जो मन में, हमारी आत्मा में शांति का हमको फीलिंग होती है। क्योंकि ये बिल्कुल प्रूव किया हुआ है, साइंटिस्ट लोगों ने भी जो रिसर्च की है उसके हिसाब से, कि यदि हम
जैसे 10 मिनट्स जो ओम बोलते हैं हम, जैसे बताते हैं कि हमारा जो ये है नमोकार मंत्र, जैसे सभी मंत्रों में उसको सर्वोपरि माना गया है ना, मतलब एक बेसिक, और उसी से सारे मंत्रास, उससे सारे बीज मंत्र और मंत्र निकल के बड़े। तो उसमें जो ओम है, जैसे अभी ओम नमो अरिहंतारम, तो ओम का यदि हम 10 मिनट भी जाप करें तो हमारे जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर जो भी ये सब स्ट्रेस के, डिप्रेशन के, जो डिजीज वाले जो ऐसे इश्यूज आ रहे हैं, हमको लक्षण दिख रहे हैं, वो धीरे 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 कम होने लगते हैं सिर्फ एक ओम मंत्र के उच्चारण से, है ना। और ओम में कैसे बताते हैं, पूरा पंच परमेष्ठी का निवास होता है। तो यदि एक उसके, हाँ, ये जो हमारे ओम के जाप करने या उसके हमको स्मरण मात्र करने से ये हमारे जो स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, या हमारा जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, हमारा जो ब्लॉकेजेस हैं बॉडी में, वो कम हो सकते हैं। तो जब हम उसके पूरे मंत्र को, एक एक शब्द को या उसके वाक्य को पूरे ध्यान से जब हम उसको दोहराते हैं ना, तो फिर हम अपने मन को अनवांटेड थॉट से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि ध्यान हमारा कहाँ जाता है, उस मंत्र के ऊपर जाता है। तो वो जो मंत्रास है वो हमारे लिए एक टूल बन के काम करते हैं हमारे लिए। तो इससे बहुत फर्क पड़ता है कि हम अपने माइंड को एक सही फ्रेम में रखकर उसको हम केंद्रित कर पाए, ऐसा कि हमको यहीं पर फोकस करना है, इधर उधर हमारा मन ना भटके, एक 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 टूल के रूप में। जैसे मैं अभी बोलूँ तो हाँ, शांति से बैठ के आप ध्यान लगाओ तो शायद नहीं आएगा, इतना सारा माइंड में थॉट चलेगा, चलता है। लेकिन एक जैसे छोटे बच्चे को खिलौना पकड़ा देते हैं कि भाई इधर खेलो, उसका दिमाग खिलौने में रहता है, वो फिर रोता नहीं है या किसी और चीज के लिए नहीं डिमांड करता। ऐसे ही हमारा चंचल मन है जो छोटे बच्चे के समान है, उधर उधर भागते रहता है, उसको भी जब हम एक टूल के रूप में ये मंत्रा पकड़ाते हैं, पकड़ाते इन द सेंस कि जब हम उनकी चैंटिंग, उनकी हम खुद पढ़ते हैं, उनका सुनते हैं, तो फिर हमारे जो हमारी अवेयरनेस है वो बढ़ती है, और हमारा जो हमारी जागरूकता या बोलो एकाग्रता, हमारा जो एक एक चीज पर फोकस होने में हमको हेल्प हेल्प मिलती है बस। और कोई ऐसे साधारण शब्द नहीं होते हैं, है ना, ये जो हमारे मंत्रास होते हैं, क्योंकि इनमें भी एक विशेष शक्ति होती है, एक मतलब छुपी होती है। इसीलिए इनको सबसे मतलब शास्त्रों में, सभी धर्मों में इनको बहुत सर्वोपरि माना है, क्योंकि ये छोटे होते हैं लेकिन इनका बहुत इफेक्ट होता है। और जब हम सुनते हैं, बोलते हैं अपने खुद से, तो फिर जो साउंड वाइब्रेशन होती है, तो हमारे माइंड को वो साउंड वाइब्रेशन द्वारा एक्सपैंड करते हैं और वाइड करते हैं। ये जो इनका ध्वनि का जो प्रभाव होता है जब हम सुन रहे हैं और हम बोल रहे हैं, तो ये बहुत छोटे से दिखने वाले मंत्रास, मीन्स छोटे इन द सेंस कि 4 लाइन का है, जैसे एक जो हमारा श्लोका, बट ये पूरा एक बंडल ऑफ एनर्जी है, पूरा पावर्ड है उससे, शक्ति से, एनर्जी से। तो उस हिसाब से हमको ध्यान से करना है इसको, चैंट भी करना है हमको। तो हमारे शरीर के एक एक सेल के अंदर जाकर ये एक एक्सीलेंट साउंड को ऐसे एक रिजोनेटर्स के जैसे काम करेगा हमारे जो ये है मंत्रास हमारे सेल के अंदर, क्योंकि उसके हर सेल में हमारा वाटर होता है। तो जब ऐसे वाटर के साथ हम ऐसे माने कि उसका जब जा रहा है, वाइब्रेशन हो रही है, तो ऐसे ये साउंड रेजोनेटर्स के जैसे काम करते हैं। और हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हमारी मन है, हमारी आत्मा है, उसमें बैलेंस और हार्मनी बनाने के लिए ये बहुत बहुत हमारे लिए हेल्पफुल हो जाते हैं। और किसी भी हम एक फोकस कर सकते हैं कि हमारे बॉडी पार्ट में कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई बीमारी है, या हमारे घर में, हमारे किसी भी फील्ड में हमारे लाइफ के कुछ प्रॉब्लम है, तो हम उस पर्टिकुलर जो हमारा एरिया है उस पर फोकस करें हम। तो एक स्पेशल जैसे काइंड ऑफ अ रिदम, और जो हमारा बॉडी है उसका जो पल्स बोले, या है ना, हमारी जो धड़कने हैं उस पर वर्क करेगा। ऐसा तो हमारा पूरा सिस्टम कैसे बैलेंस्ड और ट्यून रहेगा,
और फिर सब सारा एक हमारा हार्मनी और हम में आएगा। जब बैलेंस हार्मनी रहेगा, ट्यून्ड रहेगा, तो हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। या हम जिस भी चीज पर इसको फोकस करके कर रहे हैं तो उस पर भी उसका इफेक्ट आता है, क्योंकि वो भी पूरी बैलेंस्ड हो जाती है, एक ट्यून्ड हो जाती है, क्योंकि एक हम रिदम में एक स्पेसिफिक फ्लो में उनको हम करते हैं। तो हमारा वो फ्लो कैसे हमारे माइंड से जोड़ता है। तो आप बस सिंपल, बहुत मैं ऐसे बहुत बड़े उतना की शास्त्रों के लैंग्वेज नहीं, बहुत नॉर्मल लैंग्वेज जितना है उस हिसाब से कि हम इसको थोड़ा साइंटिफिक वे से समझ के जब हम करें तो फिर हम इनका अपने हर हर जो भी हमारा फील्ड ऑफ द लाइफ है उसमें हम उसको यूज कर सकते हैं। और फिर एक कोई सुरक्षा कवच हम बोले, उसको संजीवनी बोले, वो सब हम उससे अचीव कर सकते हैं। और साथ में फिर हमको जो आध्यात्मिक शक्तियां हैं वो तो फिर हमको मिलती ही मिलती हैं, क्योंकि जो भी हमारे मंत्रास हैं उनका प्रभाव होता ही इतना अचूक है। हम जुड़ते हैं अध्यात्म से तो हमको आध्यात्मिक शक्तियां फिर वो मीन्स मिलने लगती हैं, इन द सेंस कि हम कनेक्ट हो जाते हैं। हम एक सुपर स्पिरिचुअल पावर से हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो हमको लगता है कि वो पावर फिर हमको मिल रही है। तो इसलिए हमको डेली इन मंत्रों का जब भी हम जाप करें तो बस इतना सा ये हमारा रूल्स जो भी बोले नियम पद्धति, इसको हम फॉलो करके करेंगे तो हमको जो भी डिजायर रिजल्ट है हमको वो मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि इतने टाइम से हमारा सेशन चल रहा है उसमें बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स जिन लोगों ने भी किए हैं उनको मिलते ही हैं। लेकिन कोई लोग हैं जो बहुत किसी कारणवश बड़े बड़े जैसे पूरे श्लोकास का मंत्रों का ऐसे जाप नहीं कर पाते हैं, मंत्र उनको याद नहीं रह पाते हैं, तो छोटे छोटे बीज मंत्रास हैं उनको भी हम कर सकते हैं, उनका भी हम चैंटिंग कर सकते हैं। सो सेम है, क्योंकि उसमें भी जो हमारा जो वर्णमाला बोलते हैं ना उसका एक एक शब्द अपने आप में मंत्र है, और उसके हर शब्द में अर्थ एक स्पेशल छुपा हुआ है और उसके अंदर वो शक्ति छुपी हुई है। तो निश्चित रूप से आपको जो भी ऐसे छोटे बीज मंत्र ले लीजिए या बड़े श्लोकास ले लीजिए, उनको आप यदि प्रॉपर वे में करेंगे तो आपको उसका जो डिजायर आप जो रख के बैठे हैं, अपना एक इंटेंट रखा है, तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम है, कोई मेंटल इम्बैलेंस है, या हमारा फिजिकल या कुछ इमोशनल हमको जो इश्यूज आ रहे हैं, वो सब चीजें हम उससे कर सकते हैं, अपना सॉर्ट कर सकते हैं। ये मतलब ऐसे इस चीज को हम प्रॉपर ध्यान से करें तो, है ना। तो जो अब मैंने बोला कि कुछ हम जो भक्तामर जी के जब हम करें, हम इसका एक स्पेसिफिक कुछ उसकी हम बातें ध्यान में रखें। तो पहला तो ये हो गया कि हम शुद्ध और सबसे पहला तो संपूर्ण हम विश्वास रखें, है ना, कि हम भरोसा रखें कि हमने ये लिया है श्लोका, ये हमारा जिस भी इंटेंट को रख के हम ले रहे हैं इंटेंशन से वो हमारा होगा। और हमारा शुद्ध होना पूर्ण रूप से हमारा मन का, हमारी आत्मा का, क्योंकि आत्मा में विश्वास होगा तभी वो संपूर्ण शुद्धता से, और जो दृढ़ विश्वास जो उसके अंदर ईश्वर के प्रति या मंत्रों के प्रति, भगवान जो भी आप बोले अपने ही प्रति आएगा, तभी हम वो पूर्ण विश्वास और शुद्ध मन से हम काम कर सकते हैं। तो एक संपूर्ण विश्वास और शुद्धि, शुद्धि हमारे मन की भी और हमारे शरीर की भी, कि नहा धो के अच्छे से, क्योंकि वो सब अच्छी वाइब्रेशंस होती हैं उसमें करें, है ना। और फिर हमको नॉलेज होनी चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारी आत्मा जो है हमारा हमारा उसका स्वरूप ही है जानना, उसका बेसिक नेचर है जानना। तो हमको जो भी हम जो कर रहे हैं चैंटिंग या जो भी श्लोका हमने लिया, एक या बीज मंत्र लिया, तो हमको एक निश्चय होना चाहिए, एक अनिश्चय नहीं, उससे हम फ्री रहें। हमको निश्चय होना चाहिए कि जो निश्चित रूप से हमने विश्वास रखा है, ये ऐसा हमारा इंटेंशन से हम कर रहे हैं, वो हमारा होगा ही होगा। तभी हमारा माना जाएगा कि हम किसी गलत विश्वास या गलत नजरिए को रखकर हम ये चीजें नहीं कर रहे हैं, मन में जैसे डाउटफुल कंडीशन को भी नहीं लाना है। तो हमारा संपूर्ण विश्वास, शुद्धि
और पूर्ण ज्ञान हमको होना। उसके बाद में हमको जो हम इसको रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि हमारा मंत्र तो नहीं है, या मेरा मंत्र या मेरे श्लोकास नहीं है ये, मैं भी पढ़ रही हूँ, मैं भी यहाँ पर जो आचार्य श्री के लिखे हुए हैं उनका हम यहाँ पर सब मिलके साथ में करते हैं, उनके पढ़ते हैं। तो उनको रिसीव करने के लिए हम कैसे कि हम इसको अपनी खुद की ट्रीटमेंट, एक स्व उपचार है ना, अपने ट्रीटमेंट के लिए हम यूज कर रहे हैं डिजीज के लिए, या हम किसी अपनी फाइनेंशियल जो हमारे इश्यूज हैं उसके लिए कर रहे हैं, या कोई फैमिली का कुछ इशू है, वॉट एवर, बच्चों का है, कहीं पे भी लाइफ के किसी भी इशू के लिए हम कर रहे हैं, तो हम उसको एक रिसीविंग मोड में, कि हम जो एनर्जी है उसको हम रिसीव कर रहे हैं, हम रिसीव कर रहे हैं उसको, तो वो होना हमारे लिए। उसके बाद हम जब इसका हीलिंग, एक हीलिंग के रूप में लेते हैं, या फिर हम उसको ट्रीटमेंट के रूप में रहते हैं, या हम किसी रेमेडी के रूप में रहते हैं उसको हम ना इसी या और किसी रूप में आप ले रहे हैं, तो सबसे पहले मन में ये कि मैं कौन हूं, ना मैं शरीर हूं, ना मैं मन हूं, मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। वो आपको ध्यान में रहना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन बुद्धि नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो भगवान जो है, मीन्स आदिनाथ की स्तुति की है, तो यहाँ पे आदिनाथ या फिर जो भी आपके आराध्य देव हैं वो, तो आप ही एकमात्र ऐसे हैं जो मुझे ठीक कर सकते हैं। मीन्स जब मेरी आत्मा का कनेक्शन आपकी आत्मा से है ना, क्योंकि हम सभी कैसे, हम सोल, वो सुप्रीम सोल से जब हम कनेक्ट होते हैं, तो जो भी दुख है, जो भी चीजें हैं, हमारा इश्यूज हैं, वो हमारे कैसे बॉडी और यहाँ फिजिकल वर्ड से रिलेटेड है, हमारे आत्मा से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि आत्मा के अंदर तो ज्ञान नहीं है, इसलिए वो ये चीजों को ऐसे सफरिंग के रूप में ले रही है। जब आ जाएगा कि मैं आत्मा हूं, तो शुद्ध और परिपूर्ण जो होती है आत्मा, उसकी समझ हमको आएगी, और आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता। हम मनुष्य योनि में, वो सबको पता है कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद, जन्म लेने के बाद, हम जब इस ह्यूमन उसमें आते हैं, बॉडी में आते हैं, तो यहाँ पर हम सीखने के लिए आते हैं। तो बस हम वो लर्निंग ले रहे हैं यहाँ पर, वो सीखने के लिए आए हैं हम यहाँ पर। तो बस मैं आत्मा कैसी, पूर्ण रूप से शुद्ध और परिपूर्ण हूँ, मेरे अंदर बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन हमको याद नहीं है, पढ़ते हमारी उसके ऊपर जमा लिए हमने जो अज्ञानता की, तो वो हमारी जब पढ़ते हट रही हैं, उसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है इन मंत्रों का, जो इनकी रिद्धि है, या जो भी आप भक्ति कर रहे हैं उसका, तो फिर आपकी कैसे हीलिंग जो आप बोलो, या फिर जो भी इश्यूज हैं, वो सब आपके जो ब्लॉकेजेस के रूप में कहीं अटके फंसे पड़े हैं, वो सब जो दुख हैं, वो कैसे फिजिकल लेवल पर आपको ऐसे लगेगा हट रहे हैं, और हमारी आत्मा और शुद्ध शुद्ध ऐसे और परिपूर्ण पूरे होते हुए, जो एक पूरा ब्राइट और हमेशा से जैसे हम होते हैं स्टार्टिंग में, वैसे हमको फिर नजर आता है। तो कोई दुख हमको किसी प्रकार का फिर होता ही नहीं है। तो ये बस इतना सा हम ध्यान रखें, फिर कोई भी मंत्रा, कोई भी श्लोक आप लीजिए, आपको 100% उसका इफेक्ट मिलेगा। बट कैसे, पूरा ध्यान से हमको उसको करना है, चाहे हम सुन ही क्यों ना रहे हैं, बट पूरा ध्यान से, राइट। और किसी का कोई भी क्वेश्चन है इस से रिलेटेड, तो आप हैंड रेस करके पूछ सकते हैं अभी। हैंड रेस करेंगे तो हम, या फिर चैट बॉक्स में लिखिए, फिर हम उसको ले लेंगे, है ना। फिर अब चलते हैं यहाँ पर, हम कैसे 17 नंबर श्लोका का हमने इसमें लिया है, मेन लिया है इन द सेंस, हम उसको फोकस करके उसी मंत्रास का हम यहाँ पे चैंटिंग करते हैं, उन्हीं की हम जो भी आराधना करते हैं उसका, क्योंकि सबको पता है, फिर भी जो नए लोग हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा एक ये बताती हूँ कि मैंने ये श्लोका क्यों लिया, क्योंकि ये जो उन्होंने जब बताया इसका, हम जब मीनिंग जब इसका लेते हैं इस श्लोका का, तो जो उन्होंने
भगवान की तुलना उन्होंने किससे की है? पहले तो सूर्य से की है, क्योंकि हर श्लोका में वो किसी किसी ना किसी से ऐसे कंपैरिजन करके फिर लास्ट में पूरा सब कुछ खारिज कर देते हैं। ये उनका पूरा आचार्य श्री का चल रहा है ना। तो उन्होंने पहले भगवान का किससे किया? सूर्य से उपमा की कि जैसे सूर्य की लाइट इतनी तेज होती है और आपका भी प्रकाश चारों तरफ फैलता है। लेकिन लास्ट में वो बोलते हैं कि सूर्य सुबह निकलता है और रात को पूरा जैसे छुप जाता है, और कभी कभी राहु जो उसके कारण भी ग्रसित हो जाता है ना, और कभी कभी बादलों में छुप जाता है। लेकिन भगवान का जो एक उनका जो आभा मंडल है, या उनका जो लाइट है, उनका जो प्रकाश है, उनका जो तेज है, उनकी जो पूरी पावर है, जो भी आप बोले। और यहाँ पर उन्होंने उनके मुखमंडल को सूर्य से तुलना की है, लेकिन ओवरऑल हम देखें तो भगवान का जो पूरा एक एक तेज जो होता है वो कभी भी छुपता नहीं है ना। वो केवल ज्ञान रूपी सूर्य है। वो ना कभी उदित होगा ना कभी अस्त होगा, क्योंकि उनको केवल ज्ञान मिल चुका है ना। कभी राहु से भी उनको, किसी बादल से उनको, किसी से भी उनको इफेक्ट नहीं होता। और क्योंकि इतनी नॉलेज उनको मिल गई है कि अब किसी भी चीज का उनके ऊपर इफेक्ट नहीं हो सकता। सबसे अधिक तेजस्वी वो हो गए हैं। फिर लास्ट में उन्होंने बोला कि आपकी तुलना तो हम सूर्य से भी नहीं कर सकते, क्योंकि उसके वीक पॉइंट्स हैं कुछ सूर्य के, लेकिन भगवान के तो कोई वीक पॉइंट्स नहीं है। वो हमेशा के लिए प्रकाशमान है। उनका जो मुखमंडल है, उनकी जो आभा है, वो हमेशा के लिए है। तो उनका सूर्य से भी तुलना करना हमारे लिए संभव नहीं है। ऐसा लास्ट में उन्होंने बोल दिया कि आप पूरे यूनिवर्स को प्रकाशित करते हैं, उतना ज्ञान रखते हैं। सम्यक ज्ञान जो आपको हुआ मीन्स अनंत अनंत ज्ञान आप रखते हैं, क्योंकि आपके उपदेश आगम का जो कभी किसी के तर्क को मीन्स उसको कोई चैलेंज नहीं दे सकता, इतना नॉलेज है आपके पास में। तो उसको कभी पराजित नहीं किया जा सकता। आप सूर्य से भी आगे निकल जाते हैं। तो बस ये उन्होंने बोला है। तो सूर्य का यहाँ पर कैसे जो बोला उदर, एक इसमें शब्द आया तो उधर को ले गया है ना। नास्तम कदाचित उपयाद राहुगम्या। तो इसमें जो लास्ट में जो हम जब देखते हैं कि उदर मीन्स हमारा पेट, पेट हमारा सब चीजों के लिए एक बोला है कि कुछ भी चीज है हमारा, हम खाना खाएंगे, कुछ भी पानी पिएंगे, तो लास्ट में हमारे जाके पेट में आता है ना। और हमारे जो इंटेस्टाइन्स होती हैं वो हमारे पेट में है। तो जब हमारे पेट की जो इंटेस्टाइन है या जो ग्रंथियां हैं, या हमारे पेट से ही पूरा बहुत सारी जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं नसें और नाड़ियां जो पूरे बॉडी में फैलती हैं, तो वो जब एक दूसरे से उलझ गई हैं, ऐसे मीन्स उनका प्रॉपर से उनका डाइजेशन जब नहीं हो रहा, हम खाना खा रहे हैं उसका, तो हमारे को प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार जो हमारे हमारे जो कर्म होते हैं उनका भी आवरण हमारी आत्मा के ऊपर आता है। तो उनका उस प्रकार हमारी जो जैसे ग्रंथियां एक दूसरे के ऊपर उलझ जाती हैं, या डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, तो हमारे पेट में जैसे प्रॉब्लम होती है। तो जब हमारे कर्म भी एक दूसरे के साथ उलझ कर उनका आवरण मीन्स हमारी कैसे लेयर्स आ गई आत्मा के ऊपर, उसकी लाइट हमको नहीं दिख रही, उसका ज्ञान हमको नहीं दिख रहा, तो फिर हमको वो बीमारियां दिखाई देती हैं। चाहे वो बीमारियां हमारे फिजिकल लेवल की हो या हमारा कोई मेंटल या कुछ भी इस प्रकार से। तो इसलिए इसको हमने ये ले लिया कि इसको हम पेट से रिलेटेड हम जो भी हमारी बीमारियां हैं और उससे हम इनको इस श्लोका को हम ठीक करने के लिए हम चैंट करेंगे। क्योंकि जो भी पेट हम मानते हैं शरीर का जो भी कुछ भी काम करने के लिए, कुछ भी काम इन द सेंस हमारे सभी ऑर्गन्स के लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट है। जो हमारी इंटेस्टाइन में बोल रही उसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं। ब्रेन हमारे शरीर का सबसे अहम भाग है ना, सोचना समझना। यदि ब्रेन डेथ तो हमारा पूरा बॉडी डेथ। तो हमारी जो अंदर की ग्रंथियां हैं पेट के अंदर की, जो इंटेस्टाइन में बोल रही हूँ, उसको सेकंड ब्रेन का वो दिया हुआ है, वो मीन्स माना गया है उसको।
तो जब ये सेकंड ब्रेन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे हर दिन के लिए, हमारे कुछ भी छोटे से छोटे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, हमारे पूरे बॉडी के अंदर, हमारे एक एक सेल के अंदर एनर्जी पहुंचाने के लिए। और यहीं से हमारे कैसे, हमारे जो भी गुर्दे हैं, हमारा जो लिवर है, हमारे और सारे गैस्ट्रिक, हमारे जो भी ऑर्गन्स हैं, उनके जूसेस हैं, वो सब चीजें यहीं से रिलेटेड है। उसके कारण हमको डायबिटीज हो जाती है, या फिर हमको कुछ किडनी में इश्यू आ जाता है, या हमारे लिवर में प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ भी फिर उसमें आया तो हमारे फिर नीज में हमारे इश्यू आ जाएंगे, बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाएगी, ब्लड से रिलेटेड हमारी प्रॉब्लम आ जाती है। तो कुछ भी बोलो फिर हमको, या फिर हम बोले हमको सपोज पेट से हम ले रहे हैं तो थोड़ा सा आगे हमारा जो हार्ट, हमारे लंग्स हैं, है ना, लंग, क्योंकि हमारा जो फूड ट्यूब है ऊपर से आके पेट के अंदर ही जाती है, तो पूरा हमारा पूरा कैसे कनेक्टेड होती है। और हमको हमारे लंग्स में कुछ इशू आता है तो हमको अस्थमा हो गया, या हमको एसिडिटी है, कोई भी प्रॉब्लम हमारी हो रही है, तो सब इसको हमने इधर से ही माना है। फिर नीचे थोड़ा सा जाए, पेट में ही है, तो फीमेल्स के या मेल्स के जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, वो भी सब यहीं पर होते हैं, उनसे रिलेटेड कोई भी इश्यूज आ जाते हैं। फिर हम हार्मोन्स को ले लें तो हार्मोन के कोई इश्यूज आ रहे हैं, है ना, फीमेल्स का कुछ ऐसे डिलीवरी या मेंस्ट्रुअल या बाद में मेनोपॉज, कुछ भी आप देखो पूरा पूरा यहीं से पूरा रिलेटेड है। पेट फिर आप साइड में लो या पीछे जाओ, पूरा स्पाइन, उसको तो को रिलेट इंटा कनेक्ट करो, तो ओवरऑल वहीं पे हमारा जाता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा पेट। तो इसलिए इसको रिसर्च पे जब मैंने किया, तो इस श्लोका को लिया कि ये जब हमने हर प्रकार की, क्योंकि जब मैं बोल रही हूँ कि ब्लड ब्लड तक में जा रहा है, तो ब्लड में कुछ इश्यूज आया, तो हमने स्किन डिजीज को भी इससे किया, कि हम जब स्किन डिजीज हो रहे हैं तो हम कैसे कनेक्ट होकर इस श्लोका के साथ में हम अपनी खुद की हीलिंग कर सकते हैं, या हम उनको हील करवा सकते हैं, तो इफेक्ट आए। तो कुछ भी इशू है तो हम उसको कर सकते हैं। जब हमारा पेट ठीक रहेगा, हमारा दिमाग ठीक रहेगा, हम शांत रहेंगे, तो हम हर चीज में अपने लाइफ में हम आगे बढ़ सकते हैं। हमको नॉलेज मिलेगी, नॉलेज है तो फिर हम अपना वर्क प्रॉपर कर सकते हैं। दिमाग शांत रहेगा तो फैमिली में हमारा अच्छा, सबके साथ बिहेवियर रहेगा, सबके रिलेशंस अच्छे रहेंगे। तो आप देखो हर हर जगह आप इसको को रिलेट कर सकते हो इसको। तो ये एक एज अ टूल हमने इसको लिया। सो इतना इतना मुझे ये इम्पोर्टेंट लगा ये वाला श्लोका, जिसलिए मैं कुछ भी ऐसे बोलती हूँ कि कुछ भी प्रॉब्लम है, हम बस इस श्लोका का जब ध्यान से पूरा करते हैं, पूरा चैंट करते हैं, और फिर हम जब कनेक्ट होते हैं अपना भगवान के साथ में या हमारा यूनिवर्सल एनर्जी के साथ में, तो फिर कुछ भी इशू हमको इशू नहीं लगता। तो इसलिए इतना ध्यान से आपने को इसकी पूरी आराधना करनी है, पूरी जो भी हीलिंग समझो, है ना, सुनना है, समझना है, उस प्रकार से करना है। तो अभी हम यहाँ पे आज यही करेंगे मंत्रों का। यहाँ पर मैं जो भी है बोलूंगी, एंड आप लोग बिल्कुल शांत मन से, कि बस अब मेरा कैसे आत्मा के लेवल पर मैं इसको सुन रही हूँ, ऑर्डर वैसे मन को अपना देके, है ना। सो और किसी का इसमें कोई है क्वेश्चन तो आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में किसी ने कुछ लिखा है, जय जिनेंद्र, हाँ जय जिनेंद्र सभी को। तो फिर आगे हम लोग चलें। अभी आई थिंक इतना ओके है, सबको क्लियर है। यस, ओके। सो शांति से हम लोग एक दिया जला लेंगे अपने साथ में, जैसा हमेशा करते ही आ रहे हैं, और पानी का ग्लास रखेंगे साथ में। तब तक आप कर लीजिए अपना प्रिपरेशन, यदि भूल गए हैं तो। सो सबने अपना पानी का ग्लास रख लिया है, दीपक जला लिया है ना। और जो भी आपका कोई भी वर्क है, सबसे बिल्कुल अब हम अलग हटते हुए शांति से पूरे मन से हम चलते हैं आगे, अपना सेशन आगे बढ़ाते हैं, और भगवान की स्तुति करते हुए, उनके चरणों में चलते हुए
छोटा सा अपना पूरा मन बुद्धि के साथ में कनेक्ट होते हुए सभी जो भी आपके नेगेटिव विचार हैं, मन में कुछ हैं, तो हटाते हुए पूरे समर्पित भाव से हम आगे शांत चित्त से हम चलेंगे अपनी आज की इस जर्नी के लिए, इस सेशन के लिए। तो बिल्कुल ऐसे हाथों में हाथ क्रॉस करके, लेग क्रॉस करके आप बैठ जाएंगे। चश्मे लगा रखे हैं तो उतार देंगे, सोफे पर या कहीं और बैठे हैं चेयर पर तो भी क्रॉस करें पैर। और जो लोग नहीं कर सकते हैं बेड क्रॉस, तो वो नीचे पैर करके ऐसा बैठें एंड जमीन से टच की हम ग्राउंडेड हैं अर्थ से, ऐसा सोचते हुए। और बिल्कुल शांति से दोनों आंखों को बंद करते हुए चलते हैं हम आदिनाथ प्रभु के चरणों में, या आपके जो भी आराध्य देव हैं, इष्ट हैं अपने, उनके चरणों में अपने आप को पूरा समर्पित करते हुए। और ये अब जितनी देर हमारा 10 15 20 मिनट, जितनी भी देर हम अभी ये मंत्रास का हम स्मरण करेंगे, हम सुनेंगे, उतने समय के लिए हम किसी दूसरे जो भी थॉट्स हैं, जो भी चीजें हैं, उसमें एंटेंगल नहीं होते हुए पूरे समर्पित भाव से आज के दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हुए उनके आशीर्वाद और कृपा को अपने अंदर अपने अंदर ऐसा कि हमारी जो भी अच्छी हेल्थ हमारे लिए है, जो भी हमारा खुशियां है, प्रॉस्पेरिटी है, उससे हम ब्लेस्ड होते हुए मान रहे हैं। और चलते हैं प्रभु के समक्ष कि हे प्रभु, आपका कोटि कोटि आभार। और अपने आप को समर्पित करके प्रभु के चरणों में हम मन में सॉरी, बुद्धि में कुछ भी यदि अभी भी थॉट आ रहा है तो उनको एक साइड में जैसे कि हम करते हुए और शांति से, जैसे शांत हमारे आदिनाथ भगवान की मुद्रा है, उनका स्मरण अपने आंखों में लाते हुए उनकी अलौकिक दिव्य छवि को फील करते हुए मन ही मन विचार करेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं बुद्धि नहीं, मैं एक निर्मल चैतन्य आत्मा हूँ। मैं कौन हूँ? मैं एक चिदानंद आत्मा हूँ जो कभी नष्ट नहीं होती है, कभी मरती नहीं है, हमेशा हमेशा मेरा जो स्वरूप है मैं ज्ञान से भरी हुई प्रभु के आशीर्वाद से भरी हुई उनकी ही मानो एक प्रतिरूप हो। धीरे 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 रिलैक्सली पूरा फोकस, पूरा ध्यान बंद आंखों से ही अपनी सांसों के ऊपर लेकर आएंगे। एक गहरी सांस अंदर लेंगे और जितनी देर रोक सकते हैं उसे रोकेंगे। और गहरी सांस बाहर। जब हम सांस ले रहे हैं तो हमारा जैसे पेट आगे की तरफ जाता है और रोका हमने सांस को। जब सांस छोड़ रहे हैं, हर प्रकार का स्ट्रेस, एंजाइटी शरीर से बाहर निकाल रहे हैं।
अपनी पूरी आत्मा के साथ जुड़कर इस सेशन में यहाँ हम सभी सब एक दूसरे के साथ बैठे हुए इन मंत्रों के साउंड से जो एनर्जी मिल रही है उसको रिसीव करना है। पूरा सिर से लेकर पैर तक जो भी अनुभव हो रहा है, जो भी सेंसिटिविटी आएगी, जो भी चेंजेस आएंगे, उनको फील करते जाना है। अब हम मन ही मन विचार करेंगे कि हम सब लोग एक बहुत विशाल गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठे हुए हैं। हमारे सहस्त्रार चक्र से सिर के ऊपर से इस पिरामिड के अंदर गोल्डन वाइब्रेंट एनर्जी हमारे सहस्त्रार चक्र से होती हुई हमारी बॉडी के अंदर प्रवेश कर रही है। ये वाइब्रेंट गोल्डन एनर्जी आपके बॉडी के सहस्त्रार चक्र से होते होते आपके थर्ड आई, आपके थ्रोट, हार्ट, आपके पेट से होते हुए धीरे 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 कमर से पैरों तक नीचे पहुंच रही है। पूरा शरीर, शरीर का हर अंग, आपके सारे सेल्स इस लाइट से भरते चले जा रहे हैं। पूरे शरीर के कोने कोने तक ये लाइट, ये गोल्डन वाइब्रेंट लाइट के साथ जो एनर्जी है बढ़ती जा रही है। आप पूरी तरह से सांसों के साथ जुड़ते हुए रिलैक्स होते जा रहे हैं। यदि कोई भी विचार, किसी भी प्रकार की भावना मन में आ रही है तो इन विचारों को, भावनाओं को अभी साइड में रखते हुए बस ये कि ये जो एनर्जी आ रही है मेरी चेतना के साथ परिवर्तित होकर हमारे अंदर एंटर कर रही है। और इसी से हमारी सोच को मानो एक नई दिशा मिल रही है। और ये जो ऊर्जा हमें
रिसीव हो रही है, मिल रही है। वो चमत्कारिक रूप से अपना प्रभाव हमारे जीवन के हर क्षेत्र में दिखा रही है। और ये जो मंत्र, ये श्लोक अब हम सुनने वाले हैं, उन मंत्रों के एनर्जी से बने हुए एक एक धागे से आप अपने जीवन की जो पिक्चर है, जो डिजायर है, उसको मानो बुन रहे हैं। पूरा फोकस, पूरा ध्यान सिर्फ अपनी सांसों पर, और कोई सोच विचार नहीं। हमारे कान सिर्फ इन मंत्रों को सुनते हुए बस उस एनर्जी को रिसीव कर रहे हैं। नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नम्बोदरोदरोत्तमहाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्धमहाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्भोदरोदर निरुद्धमहाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके नास्तं कदाचिदुपयासि न राहुगम्या स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नामोदर निरुद्धमहाप्रभावा सूर्यातिशाहि महिमासि मुनीन्द्रलोके पूरे सांसों के साथ इन मंत्रों की एनर्जी को अपने अंदर और गहरे भरने दीजिए। हमारी लाइफ के हर क्षेत्र में इनका प्रभाव जैसे सूर्य की किरणों के तेज के समान बढ़ता चला जा रहा है। जो भी विघ्न बाधाओं के, रोग शोक के काले बादल छाए हैं, इस प्रकाश के सामने, इन मंत्रों के प्रभाव के सामने
लीन होते जा रहे हैं, उनके प्रभाव से हटते चले जा रहे हैं। ओम नमो नमिंड अट्ठे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ाम भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। ये जो हमारे जीवन में, हमारे शरीर में, हमारे मन में ब्लॉकेजेस के रूप में परेशानियां बैठी हुई हैं, एक शत्रु के रूप में इन मंत्रों के प्रभाव से उस शत्रु की पराजय हो रही है। उनकी हर परेशानी, हर प्रॉब्लम हमारे भौतिक, हमारे शारीरिक स्वरूप में ही है। आत्मा इन सब चीजों से परे है। ओम नमो नमीन अट्ठे मट्टे शूद्र विखट्टे शूद्र पीड़ाम भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। Go deeper and deeper. ओम नमो नमो अट्ठे मट्टे शूद्र विकट्टे शूद्र पीड़ाम भंजे भंजे सर्व रोग निवारणम कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो अजित शत्रु पराजयम कुरु कुरु स्वाहा। तो भी शुभ और अशुभ हम मानते हैं, उन शुभ अशुभ के निमित्त से उनको जानने वाले ऐसे रिद्धिधारी मुनिराजों को हम यहाँ पूरी श्रद्धा से नमस्कार करते हैं। ओम ह्रीं मणम नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं मणम नमो अट्ठांग महानिमित्त कुशलाणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं नमो अट्टांग महानिमित्त कुशलाणम ज्राम ज्राम नमः स्वाहा। ऐसे अष्टांग महानिमित्तों में कुशल रिद्धिधारी मुनिराजों को, ऐसे हमारे प्रभु को हम नमन करते हुए अपने अंदर जो भी बीमारियां हैं, जो हमारी ग्रंथियों में गुथ फंस रही है, उनके निवारण के लिए प्रभु आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। हम
हमारे सोचने के, विचारने के जो भी पैटर्न है, उसमें हम जागरूकता लाते हुए अपने दिमाग को खुला रखकर उसके भीतर की क्षमता को पहचानते हुए अपनी अच्छी सोच के लिए आगे बढ़ते हैं। पूरी अवेयरनेस के साथ, पूरी जागरूकता के साथ हर परिस्थिति को हम पूर्ण रूप से स्वीकार कर जो भी लेसन है उसको सीखने के लिए रेडी है। हमारा पूरा शरीर, शरीर के सभी अंग, हमारे सभी सेल्स, हमारे डीएनए, ये सब इस गोल्डन वाइब्रेंट एनर्जी से, इन मंत्रों की शक्ति के साथ मिक्स होकर भर चुके हैं और भरते चले जा रहे हैं। ये जो एनर्जी हमें मिल रही है हमारे अंदर प्यार और करुणा से भरते हुए अच्छे स्वास्थ्य में बदल रही है। जो भी लाइफ के चैलेंजेस हैं जो हमने ही क्रिएट किए हैं, उनके प्रति हम अवेयर होके आने वाले चेंज के लिए तैयार हैं। हमारी लाइफ की सभी सिचुएशंस, सभी ब्लॉकेजेस, सभी बीमारियां इन मंत्रों की एनर्जी से, इस लाइट की एनर्जी से, इस पिरामिड के नीचे बैठे हुए सब तरफ भरती चली जा रही है और हम कंप्लीटली हेल्दी हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी हमारे जीवन में, हमारी लाइफ के हर पल में पीस और अबंडेंस भर रही है। प्रभु का दिव्य आशीर्वाद, दिव्य प्रेम हमारी हर सांस के साथ अंदर भरता चला जा रहा है। चारों तरफ ये एनर्जी भरती चली जा रही है हमारे। हमारे साथ साथ, अपने साथ साथ ये एनर्जी यदि हमको अपने किसी प्रियजन के लिए भी भेजनी है, उसको भी हम ये एनर्जी भेज सकते हैं। हमारे पूरे कमरे में, हमारे पूरे शहर में, पूरे राज्य में, पूरे देश में, पूरे विश्व में ये एनर्जी पहुंच रही है। सभी के लिए कल्याणकारी भावना हमारे मन में है। इसी कल्याणकारी भावना को अपने मन में रखते हुए हम नाम ध्यान में भीतरी शरीर से बाहरी शरीर के ऊपर लेकर आएंगे। जहाँ हम बैठे हैं उस जगह को फील करेंगे, बहुत ही आराम से फील करेंगे अपने हाथ पैरों को और मन ही मन धन्यवाद करेंगे आदिनाथ प्रभु का, आचार्य मान दूंगा स्वामी जी का, भक्तामर जी के एक एक रिद्धि मंत्र श्लोकों का,
धन्यवाद हमारे सभी गुरुजनों का, इस यूनिवर्सल एनर्जी का, पिरामिड ऊर्जा का धन्यवाद। धन्यवाद हमारे माता पिता का, धन्यवाद हमारे इस सुंदर शरीर का, यूनिवर्स के हर कण कण का धन्यवाद करते हुए अपने हाथों की उंगलियों पर लाते हुए धीरे से उन्हें हिलाएंगे। बहुत शांति से दोनों हाथों को अपनी आईज के ऊपर रखेंगे। 5 4 3 2 1। धीरे 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 हाथों को हटाते हुए अपनी आईज को ओपन करेंगे एक प्यारी सी स्माइल के साथ। इस खूबसूरत सी सुबह का स्वागत करते हुए, इस प्यारी सी एनर्जी का स्वागत करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आपने इतने शांति से बैठकर इस सेशन को अटेंड किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और बहुत शांति से, पूरे विश्वास और प्यार के साथ, इसी भावना के साथ में पानी को हम देखेंगे कि इस पानी के पवित्र एक एक कण कण का धन्यवाद मैं करती हूँ। जो भी अभी हमने एनर्जी रिसीव की है, इन मंत्रों की जो भी पावर है इस पानी में भी जैसे घुल मिल गई है। जिन जिन स्रोतों के माध्यम से, ये स्रोतों से और जिन माध्यम से ये पानी मुझ तक पहुंचा है, उन सभी का धन्यवाद करते हुए मैं इस पानी को ग्रहण करती हूँ, ग्रहण करता हूँ। और थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जल के एक एक कण कण का, हर जीव का थैंक यू। थैंक यू आप सभी का। चैट बॉक्स में सभी लोग थैंक यू लिख रहे हैं, आप सभी को मैं थैंक यू बोलती हूँ। बहुत 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 धन्यवाद आप सभी का। एंड अपना यहाँ से हम अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देंगे। आप लोग हैंड रेस कर देंगे जैसे जैसे जो भी आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, कैसा फील हुआ, जरूर शेयर करें। कुछ किसी को अलग से अनुभव हुआ तो वो भी बताएं, क्योंकि एक दूसरे के अनुभव सुन के ही हमारे बहुत सारे प्रश्नों के समाधान तो इधर ही हो जाते हैं। किसी का कोई क्वेरी है, किसी की कोई शेयरिंग है तो हम ले लेते हैं, अदरवाइज कविता शर्मा जी। जी कविता जी। यस, मैं यहाँ से अनम्यूट। थैंक यू रितु जी, सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत ही अच्छा सेशन, मुझे बहुत अच्छा लगा। इतनी पीसफुल साउंड, इतना पीसफुल आपका ये मेडिटेशन, इतना अच्छा लगा। इतनी एनर्जी फील हो रही है मेरी। बहुत मॉर्निंग से मेरी तबीयत बहुत खराब थी, बहुत पेन था मुझे, लेकिन अभी फील हो रहा है, बहुत गुड फील हो रहा है। हेडेक था, सीवियर बैक पेन था, अभी बिल्कुल लाइट फील हो रहा है मंत्रा से। एंड थैंक यू सो मच रितु जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, बहुत ही अच्छा सेशन, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू कविता जी। आज आप फर्स्ट टाइम हम्म। जुड़े हैं सेशन में? नहीं रितु जी, मैं जब से आपका सेशन स्टार्ट हुआ है मैंने तब से स्टार्ट किया है। लेकिन अभी बीच में मैं ट्रीटमेंट के लिए ना वहां चली गई थी, पतंजलि हरिद्वार में। ओके। तो वहां भी ट्रीटमेंट तो बहुत अच्छा था, लेकिन वही आने जाने में मुझे जर्क्स लगे बैक में, तो काफी पेन रह रहा है अभी भी। तो अभी मतलब लोअर स्टार्टिंग बैक से लेके लेग्स आपने में बहुत किया है ना? पेन है। स्टार्टिंग से हाँ जी। स्टार्टिंग से ज्वाइन हाँ किया है ना? हाँ, स्टार्टिंग से। तो जो हाँ भी जी। जैसे स्टेप है अभी हम 1 मंथ तो मिस हो गया मेरा, जो संडे का सेशन 1 मंथ कोई मिस बात हुआ है नहीं, क्योंकि अभी आज का आपने स्टार्टिंग से किया तो बिल्कुल श्रद्धा के हम्म, साथ में है ना, हम हम्म, रिसीविंग पावर में। बहुत अच्छा। वो तो नमिता जी और ज्योत्सना जी बहुत ही अच्छा, वो भी रहती है सेशन।
जी बहुत ही अच्छा होता है उनका, बहुत अच्छा लगता है। जी। आप बहुत ही अच्छा लेते हो तीनों, बहुत ही अच्छा। सहयोग सबका एक दूसरे के साथ है तो ही हाँ, हम मुझे सब। ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल स्वर्ग में पहुंच गए हैं, वहां से बाहर आने का मन ही नहीं करता। नहीं जब नहीं। आप बोलते हो तभी आते हैं, मेरा तो मन करे बैठे ही नहीं ऐसे ही, एक तो और आप जितने सामने लोगों को बोल रहे जैसे हैं। कंटिन्यू करना रहता है ना तो कंटिन्यू करें, वो बाद में भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हाँ यहाँ तो एक हाँ लिमिटेशन है। हम बहुत थोड़े टाइम के हाँ लिए जी। करते हैं, बट हाँ एटलीस्ट ठीक है, 1 घंटा क्योंकि तो। आपका यूट्यूब पे भी है ना, फेसबुक पे, मैं तो उसमें भी देख के, मैं मिस होता है तो मैं कर लेती हूँ फिर श्योर श्योर श्योर। मेडिटेशन। हाँ। थैंक यू थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जी अभी हम ये सेकंड कौन है? सज्जन राज जैन जी हैं, इनको हम लेते हैं, अनम्यूट करेंगे। सर आप अपने आप को, यस। जय जिनेन्द्र सभी से। सजनीन। सबसे पहले मैं अपने माता पिता को याद करता हूँ जिन्होंने मुझे ये जन्म देके खूबसूरत संसार दिखाया। आज के इस सेशन का मैं धन्यवाद दूंगा मीनाक्षी कोठारी बहन को। मैं ड्राइव करके और महाराज श्री के प्रवचन सुनने दर्शन के लिए जा रहा था, तो इनका मैसेज आया कि इफ पॉसिबल आप ज्वाइन करें। मैंने ज्वाइन किया। मैं बताना चाहूंगा कि मैं भक्तंबर का बहुत पुराना साधक हूँ। बचपन से मैंने इसकी एनर्जी को महसूस किया है और संप्रेषण किया है लोगों में। साथ में मैं रेकी का भी अभ्यास करता हूँ। तो आज आपके सेशन को ज्वाइन करने पर मैंने अभी बहुत दिनों से रेकी पर काम नहीं किया और भक्तांबर जी पे भी कई सालों से काम नहीं किया। मेरा भक्तांबर जी का जो पावर है वो एकदम से सारा रिवाइव हुआ है और मुझे कुछ अलग से भी प्रेरणाएं मिली है। मैं आपसे व्यक्ति से शेयर करूंगा क्योंकि आप इस लेवल के हैं जिनसे मैं शेयर कर पाऊंगा। शायद आपको मुझे दोनों को फायदा होगा इससे। और जो प्रेरणाएं मिली वो लाजवाब थी और गाइडेंस मिल रहा है मुझे स्वतः कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए। और आपका बहुत आभार कि आप अपना समय निकाल के और सबको एनर्जी के चक्र में शामिल कर रहे हैं। और सभी के लिए मैं ये बताऊंगा कि सामूहिकता से 1 से 11, 11 से 111, 111 से 1111 पावर होती है। यस। तो अगर सामूहिकता में बैठकर इसको किया जाए तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। आपने पानी पे अभ्यास करवाया, although मैं गाड़ी में था और मैंने वहीं पार्क कर ली थी जहाँ भी था एक तरफ। जी और मेरे पास पानी नहीं था। यहाँ मैं पानी को अभिमंत्रित नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ बरसात हो रही है। तो जी। जो भी बारिश पे पानी पड़ रहा था मेरी गाड़ी पे, जो भी मेरे छींटे आ रहे थे कांच से, है ना, मैं उसी को अभिमंत्रित मान करके और मस्त हो गया और आपके बड़ा ऊपर आनंद से आया। यूनिवर्सल पानी देखिए आपको मिल रहा है ना पूरा। हाँ हाँ, मुझे तो ऐसा लग रहा है ना भगवान ने पवित्र पानी की बरसात कर दी। जी यहाँ लौंग और मिश्री रखा जा सकता है पानी के साथ। जी अगर कोई पानी नहीं रखना चाहे, जी और पानी को गर्म करके और रखना चाहिए। जी ये मेरा विचार है। आप जी आगे आप जाने। व्यक्ति जी से मैं आपसे और जुड़ा रहूंगा। आप जी मेरे नंबर आपके पास आ जाएंगे शायद, नहीं तो मैं अलग से मैं आपको करता हूँ। जी। एंड सबके साथ आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम सभी एक एज अ फैमिली यहाँ पर करते हैं, तो सभी को हाँ इसका लाभ मिलना चाहिए ऐसे, हाँ, क्योंकि कुछ कुछ बातें हैं जो नए लोग नहीं समझ पाएंगे, तो ऐसा है, हम हम अलग से प्रयास बात करेंगे करते और हैं। जी जी जी। आप फिर उस पे मंथन करके और फिर शेयर करेंगे। जी जी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जी मीना जी, मीना मेहता जी, अनम्यूट करें आप अपने आप को। थैंक यू यस। मैम। थैंक यू। मेडिटेशन बहुत अच्छा अच्छा था, उसके लिए बहुत बहुत आभार। मैंने थोड़ी देर मिस पहले थोड़ी देर सुबह मेडिटेशन किया था, फिर नाश्ता किया, उसके बाद मेरा पेट दर्द हुआ, जैसे यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। जी। तो फिर मैंने सोचा वो मेरे से कुछ नहीं हो रहा है काम, तो अब मेडिटेशन करने बैठ जाती हूँ, तो उसके बाद मेरे ऐसे थोड़ा सा पेट दर्द कम हुआ। हम्म। सो आराम आ रहा है ना? और वैसे इसके 17 श्लोक का कौन सा बीज मंत्र है मैम? हाँ जी।
17वां श्लोक का कौन सा बीज मंत्र है? बीज मंत्र आप काम बीज मंत्र ले सकते हैं। काम। हाँ, काम। काम। हम्म। क से काम। हम्म। काम। काम। ओके। ठीक है। हम लोग काम। अभी नेक्स्ट सेशन में बीज मंत्र का ले लेंगे, है ना। बीज मंत्रों से हम लोग कैसे, क्योंकि हमने बीज मंत्र और श्लोका दोनों को ही लेके साथ में हमारा रिसर्च किया है, तो हम नेक्स्ट सेशन में डेफिनेटली बीज मंत्र लेंगे। तो वो छोटे और छोटे। अपन वो रेकी का सिंबल बनाते हैं ना, चोकू रे, उसको हाँ, सिर्फ 3 बार बोलना है या 6 बार बोलना है? वो आपको जैसा ठीक लगता है, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है। चौकरे 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 आप 3 बार बोलिए, 6 बार, 9 बार, जैसे भी आप बोल सकते हैं। ऐसा कुछ मेरी साइड से कुछ मैं ऐसा ये नहीं करती हूँ, लिमिट नहीं करती किसी भी चीज को। आपको जितना दिल करे उतना बोल सकते हैं आप। ओके। ओके, या सो थैंक यू, जय जिनेन्द्र ओके। सभी ओके। को। हम प्लीज अभी प्लीज। अपना प्रतिक्रमण कर लेते हैं। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो ले लेंगे, अदरवाइज प्रतिक्रमण करेंगे। ज्योत्सना जी आप हैं तो प्लीज हैंड रेज करिए, काफी टाइम हो चुका है। ज्योत्सना जी, हाँ, यस। तो प्रतिक्रमण करके आप अनम्यूट करेंगे ज्योत्सना जी। यस, हम जय अपना जिनेन्द्र सभी यहाँ को। से। बहुत ही अच्छा रहा ऋतु जी, बहुत अच्छा। बोलते हैं ना, रिलैक्सेशन बहुत अच्छा लगता है आपके साथ में जब भी आप मेडिटेशन कराते हैं। और सभी के अच्छे से और तो आप बोले तो 1 मिनट आप वेट करें। मुझे आवाज आपकी ना बहुत बहुत आवाज आ ब्रेक हो रही है, वॉइस। अच्छा, तो फिर एक बार आप हेलो। हाँ। ये बहुत ब्रेक हो रही है, थोड़े नेटवर्क एरिया में आएंगे आप। ज्योत्सना जी, तो आप सुन। आप करेगा। हाँ, मैं ले लेती हूँ, मैं मंगलाचरण, ये मैं प्रतिक्रमण करवा लेती हूँ। शांति से सब लोग हम फिर से चलते हैं प्रभु के चरणों में, बिल्कुल शांत चित्त से। जो भी अभी रहा उसको किनारा करते हुए, और पूरे फिर से समर्पण भाव से दोनों हाथों को जोड़ते हुए, मानो हम प्रभु के समक्ष बैठे हैं और प्रतिक्रमण करते हैं अपने सभी किए हुए पापों के लिए, कार्यों के लिए। हे प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा, कृत कारित अनुमोदना द्वारा, पूर्व भव में या इस भव में सच्चे देव शास्त्र गुरु की अभिनय हुई हो, व्रतों में नियमों में दोष लगा हो, उसके लिए, लगाए हुए दोष के लिए, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, उन सब के लिए हम पश्चाताप करते हैं। हम आपसे क्षमा मांगते हैं। हे प्रभु, हमारे सभी दोष मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए, मिथ्या हो गए। हमारे सभी संचित कर्म नष्ट हो। मुझे क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण करेंगे हम। पंच परमेष्टि भगवान की जय, आदिनाथ प्रभु की जय, भक्तामर स्त्रोत्र की जय, आचार्य मान गंगा स्वामी जी की जय। सभी को जय जनेन, जय जनेन। सभी से क्षमा, सबको क्षमा। नेक्स्ट सेशन में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय जनेन। आप सभी का दिन अति उत्तम हो, मंगल हो। इसी भावना के साथ हम विदा लेते हैं आज। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे फिर। जय जनेन।